बेहतरीन बल्लेबाजी चलती हुई पहली गेंद पर विकेट आने के बाद वेरी क्षमता उसको परखा था और गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रन। धीरज लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे कमांडीज है। टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया 16 रनों पर। बेहतरीन शॉट धीरज पाटिल के बल्ले से आता हुआ पहली गेंद पर विकेट आने के बाद प्रेशर में था मगर वहां पर जाकर धीरज ने प्रेशर को क्लियर किया और गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट की बाउंड्री लाइन के बाद एक लाजवाब शॉट के साथ। अगली गेंद धीरज खेलने तैयार, केवल पाटिल महंगे साबित होते हुए। अगली गेंद फिर शॉट गेंद अभी वापिस से खेल दिया, खिलाड़ी है, बेहतरीन एफर्ट, लाजवाब एफर्ट देखने को मिले। कैच नहीं बना मगर क्या एफर्ट देखने को मिले, ताली बजती हुई नजर आई। ये एफर्ट होते हैं खिलाड़ी टीम के लिए देते हैं, लाजवाब फील्डिंग का नजारा पेश होता हुआ। स्कोर जाकर बहुत हुआ 17-17, 5 गेंदों का खेल मैदान पर पूरा होता हुआ। अब गौतम पाटिल स्टॉक पर आएंगे, क्या फील्डिंग थी, अगर क्या सेटिंग आटे में भी बन जाता तो एक लाजवाब कैच बन जाता, इस टूर्नामेंट का यादगार कैच बन जाता। दर्पण है वहां पर एक लाजवाब फील्डिंग का नजारा पेश होता हुआ। अब गौतम स्ट्राइक पर अगली गेंद के तैयार, शॉर्ट गेंद बाहर कट्ठो लगा, गेंद फाइनल लेग पर ट्रायल खिलाड़ी है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा। एक रन पूरा हुआ, दूसरे की मांग है, दूसरा भी पूरा हुआ, तीसरे की मांग है और तीसरा रन भी पूरा हो जाएगा। अब ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ पहला, टीम की रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर एनसीसी नारंगी टीम की 20 रनों पर। आइए एक छोटा सा ब्रेक, दूसरी ओवर की कहानी की शुरुआत होगी जब मैदान की ओर आ जाएंगे कमांडीज। लेकर निखिल पाटिल तैयार होते हुए स्ट्राइक पर गौतम पाटिल को देखेंगे। धीरज पाटिल लॉन्ग स्ट्राइक पर, बेहतरीन बल्लेबाजी धीरज पाटिल पहुंचे वहां पर 17 रन पर टीम को पहुंचाया है। 20 रनों पर गौतम 3 रनों पर खेल रहे हैं। अगली गेंद निखिल खेल निखिल की गेंद अगली गौतम पाटिल के ऑप्शन के बहुत ही बाहर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ती, रन संख्या 21। मैच का आनंद लेते हुए तमाम हमारे मफाज की तमाम टीमें और बेहतरीन अंदाज में बरकत भाई को आप देख रहे हैं, सलमान भाई, ये तमाम विक्टियस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद गौतम खेलने तैयार, स्वीट कर दिया और गेम को थर्ड मैन बॉलिंग के बाहर भेज दिया। 4 रनों के लिए फर्रार, कमान डीज है। रूप बदला और गेंद को खेल दिया थर्ड मैन बॉलिंग के बाद गौतम के बल्ले से और एक बेहतरीन चौका आता हुआ। इसको जाकर पहुंचता हुआ 25 रनों पर। दूसरा ओवर पावर प्ले का चलता हुआ गौतम खेलने तैयार, निखिल की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा। अब दबाव है मगर यहां पर ये दबाव से हटना होगा गेंदबाज निखिल को, क्योंकि बैकअप करना होगा, ये मुकाबले की अहमियत को जानना होगा, क्योंकि मुकाबला कितना बड़ा ही आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। अगली गेंद गौतम खेलने तैयार, अच्छी गेंद जड़ में थी, हल्का खेला गेंद मैदान पर, एक गेंद में जरूर मिल जाएगा, पता जब तक गेंद को फील कर पाते। इससे गेंद के साथ इसको जाकर पहुंचा हुआ 27 रनों पर। दूसरा ओवर चलता हुआ निखिल द्वारा, टॉस जीता था तो बाकर जूचंदा टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, सस्ते में आउट किया था। पहली गेंद पर केवल को सफलता मिली थी मयूर मांगेला की, मगर उसके बाद धीरज और गौतम ने इस पारी को संवारा। अगली गेंद बेहतरीन शॉट है मैदान पर, बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन कॉलिंग है वहां पर। यह कॉलिंग होना भी बहुत जरूरी है। यस नो वेट, ये कॉल टूट जाएगा तो आप मैदान के बाहर भी आ सकते हैं। स्कोर अपनी जगह पर रुका हुआ 27 रनों पर। निखिल की अगली गेंद, धीरज पाटिल खेलने तैयार,
बेहतरीन गेंद थी, आउटसाइड खेलना चाहते थे, डबल मैन होकर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपती हुई डॉट बॉल। कितने रन बनेंगे, कितने रनों का योगदान दिया जाएगा। पहले मुकाबले में भी दोनों टीमें आमने सामने थी और बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा बिखरा था अंशुजी नारंगी ने। 85 रन बनाए थे। अगली गेंद धीरज के लिए तैयार, चेंज ऑफ पस्सी आप नहीं छोड़ेंगे और इस गेंद को बेच देंगे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, कम ऑन डीजे। पावर प्ले की आखिरी गेंद आना बाकी है। बहुत ही खराब गेंदबाजी निखिल द्वारा भी होती हुई नजर आई। पहली ओवर में 20 रन बने थे, यहां पर अभी तक 13 रन 5 गेंदों में खर्च किए निखिल ने। पावर प्ले की आखिरी गेंद आना बाकी, नहीं गेंद पावर प्ले तक दी जाएगी। पावर प्ले के बाद अगर गेंद घूमती है तो फिर छोटी गेंद आपको ट्रैवल की जाएगी ग्राउंड के अंदर। अब आखिरी पावर प्ले की निखिल गेंदबाजी पर है धीरज पाडेला। ये बॉल अगर आया है तो फिर रुक जाइए। सतीश राजभर कह रहे कि गेंद आई है तो फिर वो आखिरी गेंद उसी से डाली जाएगी। ये देखिए मैच बॉल आई है, ये बॉल को अंपायर ने हमारे तक दे दिया है। आखिरी गेंद का खेल होना बाकी, पावर प्ले चलता हुआ दूसरा ओवर। खेल के दिन भी 4 टीमें अगर इस मुकाबले को देख रही हैं डिका स्पोर्ट पर बैठकर चैनल पर अपने घर बैठे मोबाइल पर, तो हमें और एक मिस टाइम शॉट। अब गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली है, कैच बनेगा मगर ये क्या ड्रॉप। हाँ नामे रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट बैकअप है। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, बेहतरीन थ्रो था मगर ये कैच बनता तो ये मैच बन जाता, मगर कैच छूटा है, मैच नहीं छूटना चाहिए। इस 2 रन के साथ स्कोर जाकर बोता हुआ 35। 35 रनों पर 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 18 गेंदों की कहानी का खेल आना बाकी है। एक ब्रेक लेते, ब्रेक में सुनते मधुर संगीत, फिर आते मैदान के ओर। It's 4:23 इतने पैसे में इतना ही मिलता है। कितने पैसे दिए? स्ट्राइक पर गौतम पाटिल, स्कोर जाकर बोता हुआ 35। 35 रनों पर 18 गेंदों का खेल आना बाकी है। 12 गेंदों में 35 रनों का एक बेहतरीन स्कोर इस मैदान पर खड़ा करते हुए नजर आए एनसीसी नारंगी टीम। अगली गेंद गौतम की लाते हुए आउटसाइड खेलना चाहते हैं, गेंद शरीर को लगकर या बल्ले को देखना होगा मगर गेंद थर्मान बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन चौका आता हुआ गौतम पाटिल के बल्ले से कमांड दीजिए। गेंदों का खेल आना बका, तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ इसको जाकर पहुंचता हुआ 39 रनों पर गौतम की अगली गेंद केवल पाटिल द्वारा राइट आर्म से गेंदबाजी होती हुई आउटसाइड पर गौतम नवाता बैंडेड षटकार 6 रन। कमांड बेहतरीन शॉट, गेंद दी पुल एंड पावरफुल।
अब यहाँ स्कोर पहुंचता हुआ 45-35 रनों पर। शुभम भाई 45 रन। अब आइए, शुभम शुक्ला स्कोर 45-45 रनों पर। अब 2 गेंदे हुए हैं, इस 2 गेंदों पर भी 10 रन है। पहली गेंद पर विकेट आने के बाद सिक्सर, फिर चौके, फिर सिक्सर, ऐसी शुरुआत थी, मगर इस ओवर की शुरुआत चौके और सिक्सर से हुई है। केवल पाटिल महंगे साबित हो रहे अपने टीम के लिए। बैकअप करना होगा, शाम का समय चलता हुआ, कल के दिन भी बड़े बड़े टारगेट। जुना 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 फेंक जोर से। चालू है, बोल क्या हुआ? आया पावर। केवल गेंदबाजी बताइए। 45 रन हुए। 45 रन बने हैं, एक विकेट के नुकसान पर एसएससी नारंगी टीम की। अगली गेंद अच्छी चौड़ी में ड्राइव कर दिया, हरीश लांगा गेंद आते हुए जब गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 को 2 में, मगर कॉलिंग अच्छी है, एक रन जरूर मिलेगा। स्कोर 46 रनों पर जाता हुआ। 46 रन बने हैं, 3 गेंदों का खेल हुआ, तीसरी ओवर चलती हुई मैदान के अंदर। बेहतरीन शॉट ऑफ द फॉल में कैच का मौका था, मगर गेंद अब लॉन्ग ऑन डिस्टेंस पर जाती हुई 1 रन जरूर मिल जाएगा। इसको जाकर बहुत हुआ 47। 4 गेंदों का खेल मैदान पर होता हुआ। पूछो जरा, 4 गेंदों का खेल हुआ, अभी भी 14 गेंदों का खेल आना बाकी एनसीसी नारंगी जो बल्लेबाजों के लिए। कैमरा स्टैंड बाय करो, जाके पूछो उधर। केवल खेलने के तैयार, गेंद आई है मैच गेंद, उसे लेना होगा। यह आखिरी गेंद है, बॉल पकड़ मित्रा, बॉल। 2 गेंदों का खेल आना बाकी, 4 गेंदें हुई हैं, 14 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। गौतम पाटिल स्ट्राइक पे है, अगली गेंद खेल तैयार। राइट ओवर से गेंदबाजी होते हुए बेहतरीन कवर ड्राइव कर दिया, गेंद लंगा पर चाहते हुए जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन जरूर मिल जाएगा। 1 रन के साथ स्कोर में बहुत ही स्कोर जाकर पहुंचा हुआ 48 रनों पर। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की केवल पाटिल लेकर तैयार, दे रहे पाटिल के लिए। अगली गेंद दिनेश की लाते हुई फुल टॉस है, नो बॉल का इशारा और गेंदबाज टाटा 6 रनों के लिए फरार। कमान डीजे। ये 55 रन बने हैं, 55 रन। हेलो चेक चेक, हेलो। अब ये बीमर गेंद थी, 32 पर धीरज, 32 पे। धीरज जब पहुंचे 32 रनों पर। ये है फ्री हिट, क्योंकि टूर्नामेंट में सुपर हिट, अगली गेंद है फ्री हिट। आउटसाइड खेलना चाहते, बैट का टो लगा, इसको अलग क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई जब तक इनको फील्ड किया जाएगा। ओवर नंबर 3 का खेल समाप्त होता हुआ, स्कोर जाकर बढ़ता हुआ 56 रनों पर, 56 रनों पर 12 गेंदों की कहानी का खेल आना बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में संगीत फिर मैदान की ओर कमांड दीजिए। शुक्रिया डीजे। बॉलर कौन है? इतने गेंदबाजी पर
अच्छी गेंद ऑफ स्टंपर से कट होती हुई सीधी विकेट कीपर के दस्तों में डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी सिंधु द्वारा ऊपर पाती, ये नाम से बहुत चर्चित है। बेहतरीन मुकाबले, अब कितने रन बनेंगे, ये 11 गेंदों का खेल आना बाकी है। नारंगी के बल्लेबाज और दोनों बल्लेबाजों के पास क्षमता है, एक तरफ धीरज पाटिल एक तरफ गौतम पाटिल, और गेंदबाजी पर हितना, मगर बैकअप गेंदबाजों को करना होगा। 3 ओवर में बहुत ही रन खर्चे हुए हैं। खेल पाटिल पहली ओवर में 20, अब दूसरी ओवर में आउटसाइड पर गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, एक रन जरूर मिलेगा। थ्रो बेहतरीन है, विकेट कीपर के दस्तानों तक जाती हुई गेंद, एक रन से संतोष दोनों खिलाड़ी। इसको जाकर बोलता हुआ 57 रनों पर 10 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी। अगली गेंद लो फुल टॉस गेंद दी, गेंद को ड्राइव किया है और गेंद लॉन्ग ऑन मारने के बाद 4 रन के लिए फरार। मिलेंगे रन 4, होगा बेड़ा पार। कमांडीज गेंद गौतम के लिए आती हुई 24 पर गौतम बल्लेबाजी कर रहे हैं। बेहतरीन शॉट है, वारिश लॉन्ग ऑन पर गेंद जारी है, तो गेंद को फील्ड किया जाएगा मिसफील्ड थोड़ी सी, और दोनों बफल होने के बाद 2 रन पूरे करते हुए दोनों बैटर। इसको जाकर पहुंचा हुआ 63। 8 गेंदों का खेल आना बाकी है। बैट का एज लगा, 1 बाउंस गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपती हुई थर्ड बॉल। 7 गेंदों का खेल आना बाकी है। गौतम 26 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी 7 गेंदों का खेल है, ये 4था ओवर चलता हुआ। इसकी अगली गेंद, ओह कदमों का इस्तेमाल किया था गौतम पाटिल। ये ओवर एक लाजवाब रहा, जिसमें एक चौका हमें देखने को मिला। लाजवाब गेंदबाजी, मगर स्कोर है 63 रनों पर। आखिरी 6 गेंदों की कहानी का मैदान पर खेलना बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक में सुनेंगे मधुर संगीत, फिर मैदान की और कमांडीज है। गेंदबाजी पर आखिरी 6 गेंदें लेकर अब क्या इस मैदान पर 2000 स्कोर है 63 फॉर 1 अंशनी नारायण की टीम। मफाज की जानिब से ऑर्गेनाइज ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, वसीफाड़ा ट्रॉफी 2025 का तरार, क्योंकि 3 दिन एक का बेहतरीन हमने लीग देखी, वसीफाड़ा प्रीमियर लीग। दर्पण आएंगे गेंदबाजी पर, शॉट गेंद खेला, मिस टाइम है, गेंद ने ऊंचाई ली है, खिलाड़ी उसके आगे गए और गलती कर गए। वहां पर एक पूरा हुआ है, जहां पर गेंद को देखते रह गए धीरज पाटिल, और वहां पर क्या ड्रॉप होता हुआ, ये तो आसान का लड्डू था, गिरा दिया। मगर ये क्या छोड़ेगा, ये मैच छोड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त कहलाएगा। मगर इसको जाकर बोलता हुआ 64, 5 गेंदों का खेल आना बाकी है। गौतम पाटिल स्ट्राइक पर, दबंग गेंदबाजी पर है, खिलाड़ियों का साथ नहीं मिलता हुआ नजर आया। आउटसाइड पर गेंद को खेला है, गेंद हवा में है, फिर गलती हो गई है, एक पूरा हुआ है। स्कोर जाकर बोलता हुआ 65, 65 गेंदबाज करे तो क्या दे, क्या खिलाड़ियों का साथ नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर पहले लॉन्ग पर क्या छूटा मिड विकेट पर, क्या छूटा हुआ नजर आ रहा है। दोनों बल्लेबाजों को योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक घातक बल्लेबाजी का जलवा बिगड़ा मैदान के अंदर। धीरज पाटिल अगली गेंद खेलते यार, आउटसाइड पर खेला, मिस टाइम में, आप गैप में गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए फर्रार। कम ऑन डीजे। चलिए दोस्तों, जो भी बल्लेबाज बैक टू बैक 6 सिक्सर लगाएगा, अनान चौधरी सर जी की तरफ से दिए जाएंगे 21,000 रुपए का नकद इनाम। ये मैंने कहा ना, ये वसई की नगरी है, ये मफाज का टूर्नामेंट बेहतरीन अंदाज में हमने देखा है।
मोफास ग्रुप की जानिब से वसीफ वाला ट्रॉफी 2025 हो या फिर दोस्तों ये 7 साल की परंपरा चलती हुई, कोई खिलाड़ी हो, अंपायर हो, कमेंटेटर हो, हर खिलाड़ी यहां से खाली नहीं जाता। वैसी व्यक्ति हमारे मंच पर उपस्थित है। अगली गेंद धीरज पाटिल खेलने तैयार, आउट साइड पर खेलना चाहते, गेंद लॉन्ग ऑफ पर आई है। आहो, आप यहां पर एक देखना होगा क्या ये निर्णय आएगा हमारे तक। थर्ड अंपायर को निर्णय पहुंचाया गया। चलिए आइए थर्ड अंपायर बिजी हो जाइए, मुकाबला एक लाजवाब है, दोनों टीमों के लिए है मुकाबला है ये। थर्ड अंपायर देख रहे हैं, ओ यूटी आउट, बल्लेबाज गॉन। बेहतरीन बल्लेबाजी धीरज पाटिल के द्वारा 41 रनों का योगदान दिया।